पेपर लीक पर धामी सरकार की फुल प्रूफ प्लानिंग। जैमर से जाम होंगे नापाक मंसूबे। एंट्री गेट पर ही हो जाएगा सारा काम। बायोमेट्रिक से लेकर लाइव टेलीकास्ट, यही है धामी का मास्टर प्लान। परीक्षा केंद्रों को बनाया जाएगा अभेद किला। परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर एक रात पहले भी होगा सुरक्षा बलों का पहरा उधर। ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा से पहले अफवाहों पर कसी नकेल। धामी करेंगे नकलचियों के मंसूबे फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। यूके SSC पेपर लीक का मामला आपको याद होगा खूब गरमाया था। युवाओं के आंदोलन और उस आंदोलन में पहुंचकर सीएम धामी का प्रदर्शनकारियों की मांगों को जिस तरह से उन्होंने माना, उन्हें भरोसा दिया, इस तस्वीर ने सरकार पर जनता के इकबाल को और मजबूत किया है। परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। इसी कड़ी में धामी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो युवाओं को भरोसा दिलाते हैं कि पेपर लीक जैसे नासूर को खत्म करने के लिए धामी सरकार कितनी कमिटेड है, कितनी प्रतिबद्ध है। दरअसल खबर है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSC अब अपनी भर्ती परीक्षाओं को लेकर बिल्कुल भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पिछली परीक्षाओं में हुई लापरवाही से सबक लेते हुए आयोग ने इस बार एकदम सख्त मास्टर प्लान तैयार किया है और इस प्लान में है जैमर से लेकर जासूसी तक की पूरी तैयारी। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं यूके SSC की परीक्षा का वो मिशन क्लीन मोड, जिसमें ना तो पेपर लीक होगा ना ही कोई नकलची बच पाएगा। कहते हैं कि दुश्मन चाहे जितना स्मार्ट हो, सिस्टम उससे ज्यादा शातिर होना चाहिए। पिछली ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था, जैमर का फेल हो जाना। क्यों? क्योंकि जैमर थे 4G के और चीटर्स के फोन चले 5G पर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 27 और 28 अक्टूबर को एक खास बैठक होने वाली है जैमर सप्लाई करने वाली सरकारी कंपनियों के साथ। ECIL और बायोमेट्रिक मशीन सप्लायर कंपनी के अफसरों के साथ बड़े स्तर पर चर्चा होगी। हर एक कमी पर बात होगी और समाधान पर काम भी। और हां, इस बार परीक्षा से एक रात पहले ही जैमर ऑन हो जाएंगे और जहां भी नेटवर्क की भनक पड़ी वहां तुरंत जैमर बदले जाएंगे। जिम्मेदारी होगी सेक्टर मजिस्ट्रेट की, केंद्र समन्वयक की और पर्यवेक्षक की भी, और रिपोर्ट अनिवार्य होगी। आप सोच रहे होंगे कि दीवारों का इस परीक्षा से क्या लेना देना है। तो जनाब, अब हर परीक्षा केंद्र का एक संयुक्त निरीक्षण होगा। पुलिस और मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर देखा जाएगा कि उस सेंटर की दीवारें कितनी ऊंची हैं, एंट्री और एग्जिट कितने सुरक्षित हैं। सबसे दिलचस्प है कि इस बार गेट पर ही खेल खत्म हो जाएगा। अब उम्मीदवार जैसे ही परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंचेगा, वहीं पर होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, पहचान पत्र की जांच, कड़ाई से तलाशी और खास बात, उम्मीदवार और केंद्र पर्यवेक्षक के अलावा कोई और भीतर नहीं जा सकेगा। अब यूके SSC अपनी परीक्षा का लाइव टेलीकास्ट करेगा, सीधा प्रसारण, यानी सीधा कंट्रोल रूम से। आयोग कार्यालय में एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहां से हर परीक्षा केंद्र की निगरानी की जाएगी। लाइव फुटेज होगी, हर गतिविधि पर सीधी निगाह रखी जाएगी। जी हां, माइक्रो सेकंड की भी अगर कोई हलचल होती है तो उसके बारे में भी पता चल पाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कैसे अफवाहों पर कड़ा वार आयोग की तरफ से किया गया, ये जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अफवाहें बहुत तेजी के साथ फैलती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ खबरों में दावा किया गया कि जो परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में कराई जाएगी, 2 पालियों में होगी। लेकिन आयोग के जो अध्यक्ष हैं GS मर्तोलिया, उन्होंने क्या कहा ये भी जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि फेक न्यूज फैलाना बंद कीजिए, परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में की जाएगी और वही फाइनल होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब पुरानी गलतियों, नाकामियों और लूप होल्स पर काम करते हुए इस बार धामी सरकार ने की है पेपर लीक को रोकने की फुल प्रूफ तैयारी, जिसमें हर तकनीक से लेकर सुरक्षा के तमाम उपायों तक को दुरुस्त किया गया है। तो अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कैंडिडेट हैं, तो बस मेहनत कीजिए। नकल या पेपर लीक होने के भरोसे मत बैठिए। क्योंकि अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस पर देना चाहते हैं कोई सुझाव या राय तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।